A very good evening to everyone. Once again, we welcome you on a session which is meant for you all in order to grow, in order to be more happy, healthy, and more peaceful. We know that we got a break for 2 weeks, and that's again for goodness, right? So we thank you to all the members of United Mums and Queens, and thank you for all for appreciating all the sessions. So once again, we are here with the session on forgiveness. फॉरगिवनेस, माफ़ी देना. हमने बहुत सारे सेशन सुने होते हैं और बहुत सारी जगह से समझा भी होता है. मगर आज वाला जो फॉरगिवनेस सेशन है, हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से लेके जाएंगे. आज हम अपनी फॉरगिवनेस अपने पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने आप को फॉरगिव करना सीख जाते हैं ना, तो हम किसी को भी फॉरगिव कर लेते हैं. अगर हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट फॉरगिव एनीवन. दैट्स द मेजर थिंग, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग रादर, कि हम अपने आप को तो फॉरगिव किया नहीं है और हम चाहते हैं कि सब लोग हमें फॉरगिव कर दें. Forgiveness is a big word these days, right? uh, you know, it is said that forgiveness is not a matter of doing right or wrong thing. Not at all. It is not कि who is right and who is wrong. It is not at all कि मैं सही हूं अगर forgive कर दिया और वो इंसान गलत है, उसको माफी नहीं दिया. तो इट इज अ मैटर ऑफ डूइंग द राइट थिंग. यही एक अच्छा कर्म है और सच्चा कर्म है. अगर हमने जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमने फॉरगिव करना सीखना चाहिए. एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपके साथ ये शुरू करूंगी सेशन, लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी के साथ. कहते हैं कि हर इंसान हर समय हर पल बदल रहा है, और अगर हम उसके पास्ट को लेके या अपनी ही गलतियों को लेके हम भूल नहीं पाते, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे. आप सोचिए कि बचपन में हमने बहुत सारी गलतियां की, हमारे पेरेंट्स ने हमें फॉरगिव किया, हमें आगे बढ़ने के लिए कहा कोई बात नहीं बेटा, गो 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 हेड, यू कैन डू मच बेटर. इसीलिए हम आगे बढ़ पाए. सेम वे हमारी फ्रेंड्स, अगर हम याद करें, हम गलती करते थे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे, फ्रेंड्स कहते थे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वी आर देयर फॉर यू, जस्ट गो हेड, लिव योर लाइफ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट, और हम चलते जाते थे. बट एक टाइम आता है लाइफ में सबके, जब आपके पास आपके टीचर्स नहीं होंगे, और शायद आप अपने पेरेंट्स के साथ भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते. वो टाइम आ चुका है कि आप मैच्योर हो चुके हैं लाइफ में. आपको खुद अपने आप को फॉरगिव करना सीखना है. आपको खुद कहना है कि ओके, कोई बात नहीं, ओके ऋतु, गो हेड, मूव ऑन इन योर लाइफ. गलती सबसे होती है. जब ये वाला सिचुएशन आता है तो बहुत सारे लोग डगमगा जाते हैं. अपने आप को फॉरगिव करने में हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं. और यही चीज हमने आज सीखनी है कि अपने आप को कैसे फॉरगिव करना है. अगर हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर सकते, वी नीड टू रिमेम्बर दैट हम किसी को भी नहीं फॉरगिव कर सकते. बहुत बारी गलती हम ये भी करते हैं कि हम और लोगों को कहते रहते हैं, चल मैं किसी की बात दिल पे नहीं लगाता, या मैंने किसी की बात को अपने मन में नहीं लगाया. बट फिर कहीं ना कहीं हमने अपने मन की बात किसी को कही नहीं और वही चीज दिल पे लगा ली. वो भी एक तरह से हमारी लाइफ में बीमारी का रूप बनती है. लेसन्स, टीचिंग्स दे रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठ के. तो वो इंसान आके लॉर्ड गौतम बुद्धा के ऊपर, ही जस्ट स्पिट ऑन हिज फेस. उन्होंने गौतम बुद्धा के फेस पे आके जोर से थूका. सारे डिसाइपल्स घबरा गए और उन्होंने बोला कि ये कैसा इंसान है, गौतम बुद्धा के मुंह के ऊपर आके थूक रहा है. बट गौतम बुद्धा ने कुछ भी नहीं कहा और अपना फेस क्लीन किया. एंड गौतम बुद्धा जस्ट सेड गॉड ब्लेस यू. तो वो इंसान बड़ा हैरान हुआ कि मैंने इतने
गुस्से से रिएक्ट किया, मैंने आई स्पैट ऑन गौतम बुद्धा's फेस एंड ही डिड नॉट से एनीथिंग। तो अगले दिन वो घर गया, सोचता रहा कि मैंने जो किया क्या वो सही था। दैट्स द पावर ऑफ गौतम बुद्धा, राइट? कि कोई गलती करता है तो वो घर जाके सोचने लग जाता है कि जो मैंने किया वो सही किया। तो उसने घर जाके सोचा और अगले दिन गया गौतम बुद्धा के पास और जाके कहता कि मैंने इस तरह से बिहेव किया आपके साथ और आपने कुछ भी नहीं कहा मुझे। तो गौतम बुद्धा कहते, कौन तुमने क्या किया था? कहता, मैं ही वो इंसान हूँ जो कल आया और कल आके मैंने आपके फेस पे आई स्पैट ऑन योर फेस, मैंने आपके फेस पे थूका था गुस्से में, तो आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। तो गौतम बुद्धा कहते, कल कौन आया था और कल किसने देखा है? आई जस्ट नो दैट यू आर अ चेंज्ड पर्सन टुडे, और आज तुम एक बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि आज का इंसान बहुत अच्छा है जो मेरे सामने खड़ा है। आई नो इट्स अ टफ लेसन, बट येस वी नीड टू रिमेम्बर एंड लर्न दिस, कि जो किसी ने हमारे साथ कल किया है हमें उसको भूलना है। वो उसका कल था, हमारा भी कल था। और हमने भी जो किसी के साथ किया है, अगर हमने किसी के साथ गुस्सा किया है, वो भी हमारा कल था। हमारा आज क्या है, जो हम जिस तरह से पॉजिटिवली जीते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू लर्न। अगर हम अपने आप को फॉरगिव करते हैं तभी आगे बढ़ते चले जाते हैं। सोचिए, अगर हमारे पुराने पूर्वज लोगों ने माफ नहीं किया होता एक दूसरे को, जब से ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है, तो फिर तो हम कभी आगे बढ़ते ही ना, फिर सिर्फ सब लोग बदला ही लेते रह जाते, राइट? सो हमें जिंदगी में फॉरगिव करना है ताकि हम आगे बढ़ सके। अब मैं फॉरगिवनेस का एक छोटा सा एक और बात बोलूंगी कि इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ के साथ भी होता है। पहले मुझे भी नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है, बट यस ऐसा है। इसके लिए भी मैं आपको एक छोटी सी और एग्जांपल देना चाहूंगी कि हमें अपने आप के साथ फॉरगिवनेस करना कहाँ पे जरूरी है, राइट? और हम जब फॉरगिव करते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे पास अनफॉरगिवनेस आती कहाँ से है? जब हमारे अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम सब इंसान हैं और ह्यूमंस आर मेंट टू एक्सपेक्ट। जबकि कहा जाता है कि गीता में भी कहा है कि हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। जब हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम अपनी लाइफ में हर्ट्स और पेन्स को बढ़ाते हैं। एक एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपका बर्थडे आता है और कोई भी त्योहार आता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे सारे रिलेटिव्स मुझे विश करें, सारे फ्रेंड्स मुझे विश करें और अच्छे से विश करें, राइट? बाय चांस अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमें विश करना भूल जाता है, वी कीप ऑन थिंकिंग उसने मुझे विश ही नहीं किया, और हम यही सोचते हैं उसने मुझे विश क्यों नहीं किया। वो हमेशा ही भूल जाता है, उसको कभी याद नहीं रहता है, मैं हमेशा याद रखती हूँ उसका बर्थडे। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन। ये हमारे अंदर हर्ट और पेन पैदा करता है। अगर हम ये सीख लेते हैं कि अगर उसने विश नहीं किया, मैं भी तो भूलती हूँ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव दैट पर्सन, वी आर एबल टू मूव ऑन। गलती सबसे होती है, बट अगर हम ऐसा सोच लें कि मैं सबको विश करती हूँ और सब मुझे विश करें, तो वहां पे एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी, वहां पे लड़ाई झगड़ा आ जाएगा और वहां पे बहुत सारी बीमारी पैदा होती है लाइफ में। सो वी नीड टू स्टॉप द एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हर्ट और पेन का कारण है। द सिंपल थिंग इज जस्ट से दैट, कुछ आपने किसी से एक्सपेक्ट किया, वैसे तो करना नहीं चाहिए, अगर किया तो जस्ट से दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन। देन सेकेंड थिंग इज दैट हमारी बहुत सारा एक्सपेक्टेशंस होती है अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर से, क्लोज रिलेटिव से। क्या कि मेरा बच्चा टॉपर बने, मेरा बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर करे, इंटेलिजेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और जब हमारे बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, हम अपने आप को तो माफ कर ही नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और मेरा बच्चा इसलिए नहीं अच्छा आया, मैंने अपने घर में कोई अच्छे से काम सही से नहीं किया, इसलिए मेरे घर में ये सारी प्रॉब्लम्स आई।
प्लीज डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। आपको ये कहना चाहिए कि आई हैव डन द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वट एवर इज हैपनिंग लेट मी लर्न अ लेसन। वो कैसे होगा? आप जब ये रियलाइज करेंगे कि आपके बच्चे के अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, मे बी आपका बच्चा किसी और चीज में ज्यादा टैलेंटेड है, उसके अंदर और कोई और क्वालिटीज हैं, आप उनके ऊपर फोकस कर पाएंगे। अगर हम एक ही थॉट रख लें कि मेरा बच्चे को पढ़ाई में ही अच्छा होना है, टॉपर ही होना है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे, फिर हम हर्ट में जाएंगे और फिर हम पेन्स में जाएंगे। A change of thought has to come. And it happens only and only if we start forgiving. जब हम हर छोटी छोटी बात पे अपने आप को ये कहते हैं ना, I forgive myself, I forgive the other person, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होता है। हमारी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस खत्म होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दो, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, वो नहीं खत्म होती। बट अगर हम ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन, एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाती हैं। ट्राई दिस, इट रियली वर्क्स, इट हैज वर्कड फॉर मी, so I'm sure it will work for you, it has worked for other people also. एक्सपेक्टेशंस खत्म कीजिए। नाउ द थिंग इज दैट, कौन सी बीमारी लगती है जब हम फॉरगिव नहीं करते हैं? एक कॉमन सा प्रॉब्लम है एसिडिटी का प्रॉब्लम। जब हम बहुत सारा दूसरों के किया हुआ कोई भी सिचुएशन या सीन को बारी बारी याद करते रहते हैं, वो एसिडिटी बनता है, हेडेक बनता है, बैकएक बनता है। ये सारी चीजें हमारी अनफॉरगिवनेस के साथ रिलेटेड है। कैन यू एवर बिलीव कि इन सब चीजों से भी होता है? यस। नेक्स्ट टाइम यू फेस एसिडिटी, यू फेस हेडेक और यू फेस बैकएक, जस्ट 7 टाइम्स आपको माइंड में जो भी इंसान आता है उसको लेके ऐसा बोलिए, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव दैट पर्सन। आप 7 टाइम्स धीरे धीरे बोलेंगे और आप देखेंगे आप थोड़ा रिलीफ फील करने लगेंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा रोल है फॉरगिवनेस का हमारी लाइफ को हेल्दी बनाने में। यस, दैट्स अ मेजर रोल। So if you have any problem of acidity, headache or backache right now, just follow me. 7 times हम बोल के देखते हैं, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। राइट, आई थिंक सबके माइंड में कोई ना कोई आ जाता है और हमारा फैमिली का मेंबर ही होता है कोई। सो रिपीट आफ्टर मी, आई फॉरगिव माई सेल्फ and I forgive the name of that person. Again say, I forgive myself and I forgive उस person का name. I forgive myself, I forgive dash the name of that person. I forgive myself, I forgive 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 that person. I forgive myself and I forgive that person. 7 times we have done it, and within 10-15 minutes, see how do you feel. A simple forgiveness can work wonders. Another thing, it is also said, जो लोग स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे होते हैं ना, वो गुस्सा नहीं कर सकते। हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतना मेडिटेशन करते हैं तो ऑल आर ह्यूमंस, तो हम भी अपने से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, मैं तो इतना नेक काम कर रही हूँ और मैं गुस्सा नहीं कर सकती। हम सब इंसान हैं, हर एक को गुस्सा आ सकता है। जस्ट से दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ, सो व्हाट, मेरे को गुस्सा आ गया तो इट्स ओके। सेम वे जो लोग हेल्दी डाइट खाते हैं, कभी उन्होंने गलती से छोले भटूरे खा लिए, पूरी चना खा लिया, दे कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ, ओह व्हाई डिड आई ईट दिस। अगर आइसक्रीम के 2 स्कूप्स खा लिए तो ओह मैंने क्यों खा लिया, मैं तो डाइटिंग पे हूँ, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं तो ये चीज नहीं खा सकती। सो व्हाट, सो व्हाट, वी ऑल आर ह्यूमंस। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम गलतियों का पुतला है, हम गलतियां करके ही सीख रहे हैं। जिससे आई फॉरगिव माई सेल्फ। खा लिया आइसक्रीम, इट्स ओके, वंस in 15 days, if you are eating once in 10 days, you are eating,
इट्स ओके, यू आर बैलेंसिंग। आइसक्रीम भी खाने के लिए बनी है। हाँ, इफ यू आर ईटिंग twice a day, thrice a day ice cream and you say that I am on a diet, then that's a different thing. So make sure आप अपनी जो भी चीज करते हैं उस चीज के लिए खुद को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज न मत कीजिए कि बाय द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ यही सोची जा रहे हैं मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला और मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों था। दैट मीन्स आप अपने आप से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं बहुत ज्यादा, एंड दैट इज नॉट गुड। That causes lots of problems in life. So learn to forgive, learn to let go, learn to accept कि जैसे हम हैं बहुत अच्छे हैं। जब हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे तो हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। एक और चीज कहते हैं कि फॉरगिवनेस कैन नॉट चेंज द पास्ट। यस, फॉरगिवनेस कैन डेफिनेटली मेक द फ्यूचर ब्राइटर। अब जो पास्ट में हो गया हम उसको नहीं बदल सकते हैं, मगर आज हम अगर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने हमारे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उनको फॉरगिव कर देंगे तो हम अपना फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, यस वी कैन मेक अ फ्यूचर बेटर। सो लेट्स फॉरगिव, लेट्स लर्न टू फॉरगिव। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि अगर हमने इस लाइफ टाइम में स्पेशली अपने रिलेटिव्स को जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया होगा, आई एम श्योर सबके साथ ऐसा होता है, या कुछ फ्रेंड्स होते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग किया है या आपने बहुत विश्वास किया था, उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट किया है, अगर आप फॉरगिव नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स उन्हीं के साथ दोबारा नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा। तब हम उनकी नैनी बनते हैं या उनकी मदर या फादर बन के उनकी सेवा करते हैं। Can you ever believe that? This is called as karma. हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि कोई बच्चा हुआ है और बेड पे ही है और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सेवा करनी पड़ रही है, तो सोचते ऐसा क्या कर्म था। कर्म सिर्फ ये था कि पिछली लाइफ टाइम में जो वो माँ बाप इस लाइफ टाइम में आए हैं, कुछ रिश्ता था, उन्होंने माफ़ी नहीं किया, वो बच्चा उन्हीं के पास आया और उनसे सेवा करवा रहा है। आई होप nobody wants this kind of life. आई होप nobody wants कि हमें किसी की इस तरह से सेवा करनी पड़े। सेवा करें, अच्छे से करें, सब लोगों की सेवा करें, राइट। सो वाई टू सफर। इतना इतना पावरफुल फॉरगिवनेस और इतना ही ज्यादा जरूरी है। You know, in pranic healing we do many healings. We do healings for cancer, insomnia, we do healing for asthma, allergy, acidity, joint pains। सबके पीछे कहीं ना कहीं रूट कॉज पता है क्या निकलता है? अनफॉरगिवनेस। जब हम पेशेंट से पूछते हैं ना कि आपकी लाइफ में कुछ हैं जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, हाँ बहुत सारे लोग हैं। आप अपने आप से, हाँ मैं सब कुछ करती हूँ मगर मैं फिर भी अपने घर वालों को खुश नहीं कर पाती या मैं खुश नहीं कर पाता, तो वी जस्ट टेल देम, ओ यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ। आप अपने आप को करना चाहते हैं कि जिसमें कोई गलती ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। यू सी अराउंड एवरीबडी इज इम्परफेक्ट। और तो कहाँ जाना, हम लॉर्ड ड्रामा को ही देख लें। कैन यू इमेजिन, लॉर्ड राम ने भी गलतियां की हैं, लॉर्ड कृष्णा ने भी गलतियां की हैं जब वो ह्यूमैनिटी के फॉर्म में आए थे। तो हम तो एक छोटे से इंसान हैं। सो अपने आप से इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप परफेक्ट हो जाएं और अपने आप को माफ ना कर पाए। हम जितना कर रहे हैं वो बेस्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप धीरे धीरे और अच्छा करने लग जाएंगे। बट अगर आप इतना एक्सपेक्ट कर लेंगे तो बहुत हर्ट करेंगे। तो जब हम हीलिंग्स करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लोग स्टक वहां पे हो जाते हैं कि वो माफी नहीं दी जाती हमसे, कैसे माफ कर दें। तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, माफी नहीं दी जाती तो फिर रहिए उसी दर्द के साथ, उसी पेन के साथ, और क्या हो सकता है। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि अच्छा माफी देंगे तो वो दर्द और पेन निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। देन द मोमेंट दे स्टार्ट डूइंग, चाहे झूठी मूठी का ही फॉरगिवनेस करते हैं, उनको खुद चेंज नजर आता है और उनको लगता है कि हाँ ठीक हो गया, अच्छा हो गया, अब अच्छा फील हो रहा है हमें।
So again we say that चाहे फॉर्मेलिटी के लिए कीजिए बट डू फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर अदर्स एंड वी स्ट्रांगली सजेस्ट फॉरगिवनेस फॉर योर पार्टनर, फॉर योर पेरेंट्स. हमारी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन और अपने पेरेंट्स से होती है, और हम उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उनको कहीं ना कहीं उनकी बातों से हर्ट होते हैं. सो वी सजेस्ट कि प्लीज उनको फॉरगिव कीजिए. सिंपल थिंग, यू जस्ट हैव टू से दैट आई फॉरगिव यू, गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑफ पीस एंड लव बी विद मी, बी विद यू. इट्स सिंपल. रात को सोने से पहले फॉरगिवनेस करना जरूरी है. जब हम रात को फॉरगिवनेस करते हैं तो अपना अकाउंट जो है फॉरगिवनेस, आपको पूरे दिन में रिकॉल करना है कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से बात की, और जिन जिन को याद माइंड में आया, अच्छा किसी के साथ शायद मैंने कुछ बात की हर्ट और पेन की, चलो आई फॉरगिव यू. और अपने आप से भी सोचा, ओ मैंने सोचा था कि आज मैंने ये काम किया करना है और मैंने नहीं किया, इट्स ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं कल से करूँ. बहुत सारे लोग अगर एक दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो जिम फ्रीक होते हैं, ओ मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, सारा दिन बस यही परेशान रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं किया. बहुत सारी लेडीज को जिनको अपने हाथों से खाना बना के खिलाने की आदत है, किसी दिन खाना ना बनाए और बाहर से खाना आ जाए तो उनको टेंशन हो जाती है, ओ बाहर से खाना मंगवाना पड़ा, ओ मैं खाना ही नहीं बना के दे सकती, मेरी लाइफ का क्या पता है. एक दिन बाहर से खाना आ गया, इज ओके. सो अपने आप को इतना ज्यादा हर्ट नहीं करना. हर मौके पे जब टाइम मिलता है बोलिए, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन. आई थिंक 20-30 टाइम्स तो मैं ही इस चीज को रिपीट कर चुकी हूँ. अगर आप मेरे साथ साथ ही बोलना मन में शुरू कर दें, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन, आप बहुत ज्यादा आगे तक सोच सकते हैं. एंड फॉरगिवनेस के का रिलेशन हमारे एक चक्रा के साथ है. जब आप प्राणिक हीलिंग का कोर्स करते हैं उसमें आपको पता चलता है कि हर एक चक्रा में हमारे कुछ इमोशंस भी स्टक होते हैं, राइट. जब आप साइकोथेरेपी लेवल 3 तक आते हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि एक छोटा सा चक्रा है हमारे बॉडी में, वो इतना ज्यादा हर्ट और पेन स्टोर करके बैठता है, वो इतना ज्यादा गुस्सा संभाल के बैठता है अपने आप के प्रति. और हम जैसे जैसे फॉरगिवनेस करते हैं और हमारा वो चक्रा इतना स्ट्रांग पावरफुल हो जाता है, और वही चक्रा अगर हमारा स्ट्रांग और पावरफुल बनता है तो हम दुनिया में अपना नाम हासिल करते हैं, हम बहुत तरक्की करते हैं. यू कैन लर्न मोर अबाउट चक्रास, यू कैन लर्न मोर अबाउट फॉरगिवनेस. हमारे प्रेयर आप लेके हमारे पास बैठ के एक बारी फॉरगिवनेस सीखिए, एंड आई एम श्योर इट विल ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. यू नो, हम छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी जगह solutions तो होने की जरूरत है, और फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है पीस लाने का. Connect to yourself, and you can come to our center, Yog Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Punjab, 10 to 6 anytime, Monday to Saturday you can visit, and you can learn about forgiveness, and you can learn about many more things. Life को कैसे पॉजिटिव पीसफुल बनाया जाता है. सोचिए कि अगर आज मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ, अगर मेरी नेचर ऐसी है, मैं ऐसी हो गई हूँ कि गलती की, ओके आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन, तो आप देखिए मेरा ऑरा एकदम रिलैक्स्ड और पीसफुल रहेगा, राइट. जो भी इंसान मेरे ऑरा के कांटेक्ट में आएगा, मेरी एनर्जी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, वो भी रिलैक्स्ड और पीसफुल रहेगा. दैट्स द लॉ. सेम वे अगर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बॉडी रिलैक्स्ड और पीसफुल है, तो आपकी एनर्जी बॉडी के कांटेक्ट में जो आएगा वो भी रिलैक्स और पीसफुल ही रहेगा.
तो क्यों ना ऐसा ऑरा बनाए, क्यों ना ऐसी एनर्जी बॉडी बनाए कि जितने लोगों से मिले वो सब हमारे साथ मिलके बहुत पीसफुल और रिलैक्स फील करें। इतना पावरफुल हो सकता है फॉरगिवनेस। यस इट इज। मुझे भी नहीं पता था, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस किया ये रियलाइज हुआ कि हाँ हो गया। और कहते हैं कि फॉरगिवनेस की 7 स्टेजेस होती हैं, राइट। आई विल नॉट गो इनटू द 7 स्टेजेस बिकॉज अगर हम 7 स्टेजेस को समझने लगे तो हमें लगेगा कि हम तो बहुत पीछे रह जाते हैं। जिसमें से एक स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, दैट इज एट द टाइम ऑफ डेथ। बहुत लोग जब जिंदगी छोड़ रहे होते हैं तब सोचते हैं फॉरगिव करना है। देन इवन एटलीस्ट शरीर छोड़ने से पहले तो फॉरगिव कर रहे हैं, कहते हैं तो भी ओके कर दो, कोई बात नहीं। बट आप सोचिए तब फायदा है कुछ उस फॉरगिवनेस का। My voice is clear, I think. Asta, am I clear? I think I am clear. Others are saying that I'm clear, right? Okay. सो फॉरगिवनेस करना इज सो पावरफुल, राइट। और एक फॉरगिवनेस होती है कि विद इन मिनट्स हमने इतने अपनी लाइफ में स्ट्रांग हो जाए, हम ये रियलाइज कर लें कि हमने किसी को हर्ट किया या हम किसी की बात से हर्ट हुए हैं, और हम इमीडिएटली और हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं। दैट इज फॉरगिवनेस। So let's make it a rule of our life कि रात को सोने से पहले हम अपने आप को फॉरगिव करेंगे, और जो भी लोग हम दिन में बात किया है या किसी की बात से हर्ट हुए हैं उसको भी फॉरगिव करेंगे। सिंपल स्टेटमेंट, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव द अदर पर्सन, right? And that's how we grow, and that's how we end our expectations. Remember, अगर आप सोचते हैं आपको अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना है, आप चाहते हैं कि आप किसी से भी एक्सपेक्ट ना करें, तो सिंपली अपने आप को फॉरगिव करना शुरू करिए, दूसरे लोगों को फॉरगिव करना शुरू कीजिए। Right, so we will do our favorite meditation now, that is for peace and love in our life, right? A shorter version of that. And for that we will start with a bit of exercise. So हम अपना eyes को rotate करेंगे towards right side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Towards left, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Up, down. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. फॉरगिवनेस के लिए एक मंत्रा भी है, दैट इज ओम मानी पद्मे होम। आई एम श्योर जो लोग मैक्लोडगंज जाते हैं या लेह लद्दाख गए हैं, इवन इन नेपाल, दे हैव हर्ड दिस मंत्रा, ओम मानी पद्मे हूम। सो ये मंत्रा दिया है लॉर्ड बुद्धा क्वानियन ने। ये मंत्रा का मतलब ही ये है, मर्सी एंड कंपैशन। लॉर्ड बुद्धा क्वानियन के पास ये पावर है कि हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। सो यू कैन बाय द CD, इट इज अवेलेबल इन आवर ऑफिस 308 शहीद उधम। सो आप वहाँ से हमारी ये CD ले सकते हैं,
और आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई गलती आपसे हो गई है जिसके लिए माफ़ी नहीं है, तो ओम मनी पद्मे ओम का चैंट सुनिए, हमें अपनी लाइफ में माफ़ी मिलती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप माफ़ करना चाहते हैं बट माफ़ी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ओम मनी पद्मे होम आप उन लोगों के लिए भी चैंट कर सकते हैं, उनको भी माफ़ी मिलेगी। राइट? तो जो हम आज मेडिटेशन करेंगे उसमें ओम मानी पद्मे होम 9 बारी चैंट करेंगे और गॉड से माफ़ी मांगेंगे, हमने जो भी गलती की है उसे माफ़ करें, हमें ज़िंदगी में अच्छी सेहत और पीस और खुशियाँ दे ताकि हम आगे बढ़ सकें। राइट? So we start with the meditation. You just have to listen and follow. We start with the short prayer, hands on your heart. To the Supreme Being, who's Divine Father, Divine Mother, our beloved and respected teacher, Grandmaster Chokok Sui, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Buddha Kuan Yin, all the holy gurus, holy masters, holy angels, and all the great, great ones, we humbly invoke for divine guidance, help, protection, and blessing, for peace, love, हार्ट सेंटर, यहाँ पे आपके एक चक्रा होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट, दैट इज द हार्ट चक्रा। उस पे फोकस करके अपनी लाइफ, जब आप बहुत खुश हुए हो और अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करके अपनी जिंदगी का एक और अच्छा पल याद कीजिए। क्राउन चक्रा इस तरह से ऊपर की ओर खुला होता है जब आप बहुत खुश हुए हो और उस मोमेंट को आप फिर से जीना चाहते हैं। हल्का सा मुस्कुराइए अपने क्राउन चक्रा की ओर देखते हुए। अपनी जीभ तालू पे लगा लें। इमेजिन करिए कि धरती एक छोटी सी बॉल के रूप में आपके सामने है और अर्थ को एक छोटी सी बॉल के रूप में, लाइक अ स्मॉल बॉल, अपने सामने इस तरह से रखेंगे उसको। सो अर्थ को एक छोटी सी बॉल के रूप में अपने सामने रखिए और हम प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी करेंगे। लेट्स से द प्रेयर। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करते हुए इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से बहुत ही खूबसूरत वाइट कलर की लाइट निकल के धरती पे जा रही है और मन ही मन दोहराइए, हे परमात्मा, मुझे शांति का एक दूत बनाओ। जहाँ कहीं पे भी नफरत है, मैं वहाँ पे बहुत सारे प्यार के बीज बोऊं। Where there is injury, pardon. अगर कहीं पे भी किसी ने कोई गलती की है उसे माफी दो। I forgive all the ones who have hurt me and I also ask for forgiveness to the ones I have hurt. मैं उन सब लोगों को माफी देती हूँ जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया है और मैं उनसे माफी भी मांगती हूँ जिनको मैंने हर्ट किया है। May every person, every being be blessed with divine forgiveness. हे परमात्मा, सभी को उनकी गलतियों के लिए माफ़ी दो, हमें अपनी ज़िंदगी का लेसन सिखाओ और हम आगे बढ़ सकें। Where there is despair, hope, doubt, faith. किसी भी वजह से हमारे अंदर अगर कोई भी निंदा है, शंका है, उसको मिटाकर हमें बहुत सारा परमात्मा के प्रति प्यार और विश्वास से भर दो। Where there is darkness, light, sadness, जो है उसको बदल के, हे परमात्मा, सबकी जिंदगी में रोशनी, और अगर उदासी है उसको बदल के बहुत सारी खुशियों से भर दो।
हे परमात्मा, दुनिया में कुछ भी लोग हैं जिनकी जिंदगी में बहुत सारे दुख हैं या डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, उस सब को पीछे हटाकर उन सब की जिंदगी में खूब सारी खुशियां भर दो। अब आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करते हुए धरती को इमेजिन करेंगे फिर से, और इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से बहुत खूबसूरत पिंक कलर की रोशनी निकल कर जा रही है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy and happiness, with understanding, with peace, with harmony. हे परमात्मा, हर एक इंसान, हर एक की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारा प्यार हो, with goodwill and the will to do good. सब लोग एक दूसरे के प्रति मन में अच्छे भाव के साथ मदद करें, उनको आगे बढ़ने में अपना सहयोग दे। दोनों पे फोकस करते हुए धरती को इमेजिन कीजिए और ब्लेस कीजिए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ गॉड, let every person, every being be blessed with loving kindness, with great joy and happiness, with inner healing, with physical healing, with divine bliss, divine oneness. Blessings be to all. आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों से गोल्डन कलर की लाइट निकल के धरती पे रहने वाले सभी जीव पे जा रही है। अब अपने हाथों को धीरे से नीचे रखिए। इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक चमकीला सितारा है, a brilliant light on the top of your head, और उस सितारे को देखने की कोशिश कीजिए। और अब हम 9 बारी ओम मनी पद्मे ओम का चैंट करेंगे, और एक चैंट से दूसरे चैंट के बीच में 2 सेकंड का गैप है, तब आपने उस रोशनी को ही मन देखने की कोशिश करना है। ओम मनी पद्मे 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 ओम मनी पद्मे
Just be still, be aware, keep your focus on the ground. Just be there and let go. Gently come back to your body. Come back. Raise your hands on the chest level. Imagine the earth. Imagine each and every being on the earth. Bless each and every being with divine light, divine love, with divine power, with good health, with happiness, peace, prosperity, spirituality, and illumination. Blessings be to all. Now be aware of the base of your spine and the soles of your feet. अपने पैरों की तलियों या फिर रीढ़ की निचली हड्डी पे फोकस कीजिए. इमेजिन कीजिए कि लाइट धरती की गहराई तक जा रही है, 10 फीट की गहराई तक जा रही है. And release the excess energy by blessing Mother Earth. Repeat gently after me. Let Mother Earth be blessed with good air, good water, good soil. Let Mother Earth be regenerated. Let Mother Earth be revitalized. Blessings be. I am rooted and connected to Mother Earth. My roots are deep, deep into Mother Earth. We will say thank you to the Supreme Being, whose Divine Father, Divine Mother, our teacher, Grandmaster Chokoksui, Lord Mahaguruji Mailing, Lord Buddha Kuan Yin, all the healing angels, healing ministers, holy gurus, and all the great, great ones. We thank you all for the divine blessings of peace, love, mercy, and healing. We thank you. Slowly, gently rub your hands, open your eyes with a big, big smile. How was it? Hope this short 15 minutes or maybe just 12 minutes meditation has relaxed your mind. That is the power of Om Mani Padme Hum mantra. If you get time, please visit our center. और जो हमारे पास ओम मनी पद्मे होम CD है, that's being sung in the voice of Master Choa. मास्टर चौकक्सुई की वॉइस में वो गाई हुई है, तो उसमें इतना हीलिंग पावर है कि जब आप उसको 10 मिनट तक सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. ऑल यू नीड टू डू इज दैट अपना टंग पैलेट पे कनेक्ट करके यहाँ पे फोकस रखना है, क्राउन पे, और आप उस मंत्र को सुनेंगे और आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी. और हमें कहीं ना कहीं खुद इंसाइट्स आ जाते हैं कि ओ मैंने कहाँ पे क्या गलती की है और किसको कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है. एक चीज़ का हमें लाइफ में ये याद रखना है, हम सॉल्यूशंस बाहर ढूंढते हैं, लोगों से पूछते हैं. सॉल्यूशंस कभी भी बाहर नहीं लाए रहते. सॉल्यूशन कभी भी और लोगों के पास नहीं रहते. सॉल्यूशंस हमारे पास है, हमारे अंदर है. हर एक की लाइफ डिफरेंट है. जो मेरी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम से डिफरेंट होएगी फॉर श्योर, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो किसी थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम से डिफरेंट है. तो सोल्यूशन कैसे सेम हो सकता है? सोल्यूशन भी डिफरेंट है, और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ही के पास है. जब आप इस मंत्र को चैंट करते हैं और 10 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान से इस मंत्र को सुनते हैं, तो आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के सोल्यूशंस मिलते हैं.
आपको ये समझ आने लगता है कि आपने कहाँ किससे कितने लेवल तक एक्सपेक्ट किया है, कहाँ आप हर्ट हो रहे हैं, अपने आप से कितना ज्यादा आप हर्ट हो रहे हैं और अपने आप से कितनी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। फिर धीरे धीरे हम उसके ऊपर काम करते हैं और हम अपनी लाइफ में इन सब चीजों से ऊपर उठना शुरू होते हैं। अगर हम अपने ऊपर अभी जल्दी से काम करना शुरू कर लेते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में अभी अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टक रह जाते हैं। यू नो, एक और मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक लेडी हमारे पास आना शुरू हुई with the problem of insomnia. Insomnia is a very common problem, right? नींद ना आना, रात को सारी सारी रात नींद नहीं आती है। मतलब ऐसा ही कहते, कभी मैं इधर लेट कर रही हूँ, कभी उधर लेट रही हूँ, कभी ऐसा सोच रही हूँ, कभी ऐसा सोच रही हूँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, जब आपको नींद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर क्या आप क्या करते हैं? कहते मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। आई सेड अच्छा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ के नींद आता है? नहीं आता। फिर आप क्या कर लेते हो? 2 बारी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, 2 बारी पढ़ के आता है? नहीं आता। 5 बारी 7 टाइम्स कर लेती हूँ। ओके ओके ओके, सो 7 टाइम करने से हनुमान चालीसा नींद आता है? नहीं आता है। फिर क्या कर लेती हूँ? मेरे को थोड़ा जपजी साहिब भी आता है, मैं वो भी कर लेती हूँ। ओके, जपजी साहिब भी कर लेते हो। अच्छा, फिर नींद आ जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। और ऐसा ही सुबह के 4-5 बज जाते हैं, फिर मुझे 5 बजे नींद आता है और तब तक ऐसा लगता है कि पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, जबकि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए और मैं सुबह उठ ही नहीं पाती हूँ। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। किसी भी भगवान का जब हम नाम लेते हैं, बी इट लॉर्ड हनुमान, बी इट वाहिगुरु, बी इट एनी अदर गॉड, आप सोचिए उनका नाम लेने से हमारी एनर्जीज हाई होगी, तो हमें नींद कैसे आएगा? नींद आने के लिए हमें एनर्जीज को लो करना होता है, हमें बिल्कुल रिलैक्स मोड में लेके जाना होता है। सो देन शी सेड व्हाट शुड आई डू, मैं ऐसा क्या करूं? तो हमने उसको बोला कि आपने रात को सोने से पहले 7 टाइम्स बस ऐसा करना है, अपने आप को बोलना है आई फॉरगिव माई सेल्फ। याद करना है कि कहाँ कहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो और नहीं कर पाए। कहती अरे, कितना बारी ऐसे होता है, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मा आपने कितनी देर हो गई है, अच्छा खाना नहीं बनाया। तो मेरे को सारा दिन ऐसा ही लगता है कि मैं एक अच्छी कुक नहीं हूँ अपने बच्चों की। मैंने कहा अच्छा। और कहती कई बारी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मेरा सोने का टाइम होता है, वो 2:30-3 बजे आते हैं, तो मैं उनको अटेंड नहीं कर पाती हूँ, मैं सो ही जाती हूँ। तो वो गेस्ट भी अपसेट हो जाते हैं कि इसने हमें अटेंड नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैंने गेस्ट नहीं अटेंड किया। मैंने कहा ओके। कहती फिर मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, वो 10-11 बजे आते हैं, तो मेरे से गरम रोटी नहीं बनती है, मैं तो रोटी उनके लिए बना के माइक्रोवेव में रख देती हूँ, गरम करके खा लो। बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों करती हूँ। सो आई सेड सारा कुछ अच्छा ना लगना आप ही के अकाउंट में है। She said why? I said if your children does not like the food cooked by you, they can cook by themselves. कहती मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं, मुझे लगता है कि माँ का ही फर्ज होता है। आई सेड यस, माँ का फर्ज होता है, बट कभी कभार खाना अच्छा नहीं बना तो मदर की भी तबीयत खराब हो सकती है। इट्स सो सिंपल। सो बच्चों को बोलो कि आज आप मुझे अपनी पसंद का अच्छा खाना बना के खिलाओ। कहती ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर मैंने कहा कि अगर जो गेस्ट 2:30-3 बजे आते हैं, आप एक दिन उठ के आप अपने गेस्ट को बोल दीजिए कि सबके घर में ये रेस्ट टाइम होता है, तो इज इट ओके अगर मैं रेस्ट कर लूं और आपसे 1 घंटे बाद आके बैठ के मिलूं? उनको समझ आ जाएगी कि किसी के घर में 3 बजे नहीं जाया जाता है, एंड दैट्स ट्रू। 3 से 5 बजे सबके घर में, मैक्सिमम लोगों के घर में रेस्ट टाइम होता है, तो दे विल लर्न। शी सेड मुझे लगा ऐसा नहीं बोलते हैं। आई सेड क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं? Then the third thing is that I said your husband comes late, so that's not your fault. तो कहती नहीं, वो काम हम सबके लिए करते हैं, पैसा तो हमारे लिए कमाते हैं। आई सेड ओके फाइन, बट कहाँ पे ऐसा लिखा है कि काम आप लेट नाइट तक करिए? आपके हस्बैंड के लिए भी नहीं अच्छा है। कहती हाँ नहीं अच्छा है। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोलिए कि अपने काम को सिस्टमैटिक वे से बनाएं, ताकि घर में फैमिली के साथ बैठ के एक सही टाइम पे डिनर करें। लेट नाइट क्यों करना है डिनर?
शी सेड हाँ, बात तो ठीक है। सो मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आई सेड सोचिए। जब हम फॉरगिवनेस करना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि हर एक बात के और भी पहलू हो सकते हैं, हर एक चीज को हम किसी और ढंग से भी सोच सकते हैं। तो उसने इस तरह से करना शुरू किया। सबसे पहले अपने आप को माफी देना शुरू किया, फिर उसने अपनी बात अपने बच्चों के आगे रखी प्यार से, उसने गेस्ट से आगे भी रखी, अपने हस्बैंड के आगे भी रखी। So she did it for good 10 days, and after 11th day, along with that, she was doing twin hearts meditation. जो जो प्राणिक हीलर्स होते हैं उनको पता है कि हमारी फेवरेट मेडिटेशन होती है ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। वो कुछ भी हो जाए, हमारा डे नहीं निकलता बिना इस मेडिटेशन के। वी मेक श्योर दैट वी डू ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन, राइट? तो उसने वो करना शुरू किया। 11th डे शी केम एंड सेड कि अमेजिंग, कि मैं 10 साल से जिस गोली के साथ कि बिना सो नहीं पा रही थी, आज मैं सो पाई, बिना मेडिसिन के सो पाई। कहती मैं अपने अंदर इतना सारा अपने आप को लेके बोझ रख के बैठी थी कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, या अच्छी वाइफ नहीं हूँ, या अच्छी गेस्ट नहीं अटेंड करती हूँ। अब मैंने वो सारी चीजें क्लियर आउट कर ली। अब सोचिए नींद ना आने की वजह क्या थी, और हम कितनी सारी चीजों के लिए कभी कुछ कोशिश कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। सिर्फ इतना सा करने से उसकी लाइफ रिलैक्स। And I strongly suggest that if you are in Jalandhar or if you are in any part of Punjab, we have center in Amritsar, Ludhiana, Dhuri, Chandigarh, and जलंधर itself. So please do visit our center. आप हमारे सेंटर में आएंगे, आपको एनर्जीज बहुत अच्छी लगेंगी, and you will feel कि yes, positive energy makes a lot of difference. It relaxes you. आपको आधे घंटे में हमारे सेंटर में आके you can get a counseling done, you can get one healing session done, you can come for meditation. We do not charge for meditation. You will feel good. एंड टू नो मोर डिटेल्स अबाउट मी, आप आस्था से मेरा नंबर ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रुप। सो वी डू काउंसलिंग्स ऑल्सो। समटाइम्स बहुत भारी किसी की लाइफ का प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाता है अगर कोई उसको ध्यान से सुन ले, और कोई अच्छा सा इजी सॉल्यूशन दे दे। सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द काउंसलिंग सेशंस। आप कर सकते हैं, 1 आवर की काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं, जिसमें हम आपको easy to follow remedies बताते हैं। And of course the remedies are related to pranic healing, which will help you in becoming more happy, peaceful, right? So remember, the rule for today is every night before we go to bed, we say, I forgive myself, I forgive the other person. एंड एक बारी नहीं, बारी बारी, जब भी गलती हुआ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। गाड़ी कहीं पे थोड़ा सा टकरा गया, जिससे आई फॉरगिव माई सेल्फ। सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए, आई फॉरगिव माई सेल्फ, कल से टाइम पे उठेंगे। लर्न टू लेट गो, right? And the life becomes more beautiful. So hope you all enjoyed the session. You had a wonderful time. Do give your feedback, do leave your comments. And if you have any particular session you want in your mind, or any particular topic to be covered, you can always ask. We'll definitely cover in our next session, right? Bye. Have a wonderful evening. Enjoy. Make the best of your day by forgiveness, right? Bye.